नमस्कार मित्रों, आपने मेरी पिछली कविता चेतना को बहुत सराहा। बहुत अच्छे कमेंट्स उसके लिए मेरे को मिले और उससे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि चलिए एक नई कविता की तरफ चला जाए, बढ़ा जाए। तो मैं पिछले हफ्ते घर पे अपनी बेटी के साथ में बैठ के चर्चा कर रहा था। तो मेरी बेटी ऋचा थपलियाल बेलवाल ने मुझको ये पूछा कि पापा, आपने इतने टॉपिक पे कविताएं लिखी हैं, मैंने पढ़ी हैं, लेकिन आपने अभी तक गंगा माँ के बारे में नहीं लिखा, नदी के बारे में नहीं लिखा। तो मैंने बेटी को ये बोला कि बेटा, स्पेशल गंगा माँ नहीं, पूरी नदी के बारे में लिखूँगा। तो बैठा, सोचा, मंथन किया, थोड़ा बेटी के साथ में भी विचार विमर्श किया और फिर उसके बाद अपने विचारों को इस कविता के रूप में ढालने की कोशिश की है। आशा है कि शायद आपको ये कविता पसंद आए। इसको मैंने शीर्षक दिया है, नदी मेरी गाथा मेरी व्यथा। नदी अपने बारे में भी बता रही है और अपनी परेशानियों के बारे में भी बता रही है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका, मैं सीधे आपको कविता के सुहाने सफ़र पे लेके चलता हूँ। मैं नदी हूँ, अलग अलग देश में अलग अलग वेश में बहती हूँ मैं, और अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानी जाती हूँ मैं। कहीं वरदान स्वरूप तथा कहीं अभिशाप के रूप में जानी जाती हूँ मैं। जहाँ भी बहती हूँ वहाँ के लोगों को अपने विभिन्न रूप दिखाती हूँ। मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार के उपरांत जहाँ हर इंसान को अपने आगोश में ले लेती हूँ मैं। और ये तो सभी जानते हैं कि गंगा के रूप में सागर के पुत्रों का उद्धार करती हूँ मैं। मेरे तट पर लोग पिंडदान करते हैं और अलग अलग तरह के मेले सजाते हैं। फिर उन मेलों के दौरान मुझ में स्नान करके लोग अपना और अपने परिवारों का उद्धार करवाते हैं। आज के समय में लोग बाढ़ से परेशान होकर मुझे विनाशकारी बताते हैं, पर अंधाधुंध पेड़ काटने और कंक्रीट के जंगल बनाने के बाद अपनी कमजोरी को छुपाकर मुझको ही उन सब के लिए दोषी बताते हैं। क्या कहीं आपने देखा है कि लोग माँ से प्यार तो बहुत करते हैं और अपनी गलतियों एवं बेवकूफ़ी का दोष अंततः अपनी माँ के सर मढ़ देते हैं। मैं जीवनदायिनी हूँ, कृषि की उपज बढ़ाती हूँ और कहीं कहीं तो बांध के द्वारा बिजली बनाने में सहयोग करती हूँ। लेकिन जब भी मेरी धारा से छेड़छाड़ होती है तो मैं सबको अपना उग्र रूप दिखा देती हूँ। आप लोग मुझ में स्नान करते हैं और मेरे जल को पवित्र मानकर अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की गंदगियों से मेरे जल को प्रदूषित करते रहते हैं। ये नदी की व्यथा है। गरीबों की दैनिक कमाई का जरिया हूँ मैं, जो उससे मछलियाँ आदि पकड़ते हैं। गरीबों की दैनिक कमाई का जरिया हूँ मैं। कहीं कहीं छोटा तट, कहीं पर पूरा दरिया हूँ मैं। समा जाती हूँ सबकी सेवा करने के बाद समुद्र में, समा जाती हूँ सबकी सेवा करने के बाद समुद्र में, फिर भी अपने अस्तित्व की समाप्ति पर भी बहुत इठलाती हूँ मैं। समय बदला, प्रगति हुई, वक्त निरंतर चलता रहा। इंसान प्रगति की प्रसन्नता में मदमस्त होता रहा। न जाने कितने घाव दिए मुझे प्रदूषण के आप लोगों ने, उसके बाद भी अपनी बेशर्मी पर भी बेवकूफ़ों की तरह यह इंसान मुस्कराता रहा। अपने उद्गम से लेकर समुद्र तक एक लंबा सफ़र तय करती हूँ मैं। रास्ते में न जाने कितने छोटे छोटे नालों और झरनों को अपने में समा लेती हूँ मैं। फिर भी शिकायत नहीं करती, लेकिन मुझे तकलीफ़ तब होती है जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग समझते हुए भी अनजान बनकर गंदगी मुझ में प्रभावित करके
अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। जगह के अनुसार मैं अपना स्वरूप बदलती रहती हूँ। पहाड़ों में कलकल के शोर के साथ और मैदानी इलाकों में बहुत शांत स्वभाव से बहती हूँ मैं। जब तक मुझसे प्रेम का व्यवहार होता है मैं गाय की तरह शांत रहती हूँ, परंतु इतिहास गवाह है कि जब भी मुझसे बुरा व्यवहार हुआ मैं सब कुछ भूल के रणचंडी बन जाती हूँ। आज सन 2020 में मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। लो उसका कारण भी आप लोगों को बता रही हूँ। कोरोना वायरस जहाँ दुनिया में इस समय सबके लिए अभिशाप है, वहीं मेरे लिए यह वरदान बनकर आया है, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग डर के मारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुझे व मेरे तटों को गंदा नहीं कर रहे हैं। अंत में आज मैं आप सबको चेता रही हूँ कि मेरी अस्मिता से मत खेलो, मेरी शराफत को मत तोड़ो। माँ गंगा कह रही हैं कि मेरी अस्मिता से मत खेलो, मेरी शराफत को मत तोलो। मेरी जितनी कद्र करोगे, मुझे जितना साफ रखोगे, मैं तुमको उतना ही आशीष दूंगी। नहीं तो मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाऊंगी और मजबूर होकर सर्वनाश करके चली जाऊंगी, मजबूर होकर सर्वनाश करके चली जाऊंगी। ये थी चंद लाइनें जो इस कविता के माध्यम से मैंने अपने दिल के भाव, दिल के उद्गार आप तक पहुंचाने की एक चेष्टा की है, एक प्रयत्न किया है। आशा है ये भाव आपको अच्छे लगेंगे और आप अपना मंतव्य इस कविता के फेसबुक के द्वारा मेरे तक पहुंचाएंगे। मैं इसको बहुत आज के पावन दिन पर, जबकि आज हमारी समधन श्रीमती बीना दिनेश चंद्र बेलवाल जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के इस पावन अवसर पर मैं अपनी ये कविता सधन्यवाद श्रीमती बीना दिनेश चंद्र बेलवाल जी को समर्पित कर रहा हूँ। अगली बार एक और नई कविता के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, वंदे मातरम।